इसमें पीएलजीए के जो बटालियन नंबर 1 के जो बड़े लीडर्स भी थे जो पहाड़ियों में भाग गए थे। तो कुल मिला के सीआरसी और पीएलजीए बटालियन के ही मेंबर्स हैं जिनकी शनाख्ती कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये बटालियन भी ये हथियार यूज करती है। जैसे आपने 303 देखा है, बीजीएल देखा है, जो आरएल देखा है जिसको सुरका भी बोलते हैं। तो ये सब बटालियन के ही हथियार हैं। देखिए, जब भी बटालियन की जब लड़ाई होती है तो उनकी टैक्टिक्स होती है डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं कि पहले इन हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद स्नाइपर्स और अदर जितने जो वेपन्स है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एम्यूनेशन कमी होती है तो बीजीएल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ हैं बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव। और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसी क्षेत्र में हुआ है। बीजापुर काफ़ी टफ टेरेन माना जाता है और पिछले दिनों आईडी ब्लास्ट भी इसी क्षेत्र में हुआ था जब अबूझमाड़ से पार्टी वापस लौट रही थी। हमने देखा आप लोगों ने पीछे में कहा कि एक तरह का ये जवाब है इस सब विस्फोट के बाद। देखिए, एक कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ा घटना हो जाता है, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो जवानों का मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटता है। बट जिस हिसाब से पिछले 16 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे हम नारायणपुर की बात करें या बीजापुर की बात करें या फिर सुकमा की बात करें, तो एक जवाबी कार्रवाई है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा मनोबल नहीं टूटा है और हम और एग्रेसिव तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन करेंगे और जो लक्ष्य मिला है, जो हमें लक्ष्य मिला है, उस पर और करीब पहुँचेंगे। ये जो मारे गए नक्सली हैं, कुछ अंदाजा है सर ये है कौन? क्योंकि हम आप लोग बता रहे थे बटालियन का क्षेत्र था, बटालियन के नक्सली हैं। देखिए, जो प्राइमा फेसी जो हमें पता चला है, जो अभी जो इनकी शिनाख्ती हो रही है उसके हिसाब से ये जो पीएलजे बटालियन नंबर 1 जो बटालियन है उसके लोग हैं और साथ में सीआरसी जो सेंट्रल रीजनल जो कंपनी है उसके लोग हैं, ये दोनों हैं। और इसमें पीएलजे के जो बटालियन नंबर 1 के जो बड़े लीडर्स भी थे जो पहाड़ियों में भाग गए थे। तो कुल मिला के सीआरसी और पीएलजे बटालियन के ही मेंबर्स हैं जिनकी शनाख्ती कार्रवाई चल रही है। तो क्या ये जो मारे गए लोग हैं अभी शिनाख्त इनकी हुई है या ये निचले स्तर के कैडर है या वक्त लगेगा? देखिए, ये प्राइमरीली कुछ शिनाख्ती हुई है लेकिन उसको कंफर्म करने में थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है कि हम जल्द ही उसकी शिनाख्ती कार्रवाई करें। क्या ये माने कि इनमें से कमांडर स्तर के लोग हैं? जी जी, जरूर इसमें कमांडर स्तर के भी। पर जो हथियार बरामद किए हैं वो लगता है नक्सली लेकर भागने में कामयाब हुए। अत्याधुनिक हथियार नहीं है। क्या बटालियन ये हथियार यूज करती है? हाँ, ये बटालियन भी ये हथियार यूज करती है। जैसे आपने 303 देखा है, बीजीएल देखा है, जो आरएल देखा है जिसको सुरका भी बोलते हैं। तो ये सब बटालियन के ही हथियार हैं। और वो क्या है कि बटालियन की जब हमेशा लड़ाई होती है तो कई बार मतलब वो हथियार लेके भागने में सफल हो जाते हैं क्योंकि उनको हथियार बहुत प्रिय होता है, क्योंकि उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हमने अच्छे हथियार भी बरामद किए। जी, हम ये देख रहे थे सुरखा का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सली। क्या ये बीजीएल के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह के और भी कुछ इम्प्रोवाइज्ड वेपन नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये एक हिसाब से आप रॉकेट लॉन्चर मान सकते हैं। जो इनका जो बनाया हुआ रॉकेट लॉन्चर है, सुरका जो है इनका रॉकेट लॉन्चर है जिसमें बीजीएल की तरीके से ही इसमें जो बम दागने के काम में आता है। तो क्या ये जितना हैवी होता है उतना ज़्यादा नुकसान करता है? जी, जितना हैवी होगा उतना ही नुकसान करेगा। क्या इस कैंप में हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे या पार्टी जब आप लोग वहाँ पर सर्च कर रहे थे उस दौरान इन्होंने इसका यूज़ किया? देखिए, जब भी बटालियन की जब लड़ाई होती है तो उनकी टैक्टिक्स होती है डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं कि पहले इन हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद स्नाइपर्स और अदर जितने जो वेपन्स है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एम्यूनेशन कमी होती है तो बीजीएल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम देख रहे हैं वो जी, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा घातक होता है और नुकसान करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम देख रहे हैं वॉकी टॉकी और ये जो कुछ सेट है इनका किस तरह का इस्तेमाल? देखिए, कम्युनिकेशन में लोग इस्तेमाल करते हैं वॉकी टॉकी सेट, प्रिंटर जैसे इनका जो जितने प्रेस रिलीज होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और जैसे आप वायर देख रहे होंगे जो सारे आईडीज और बाकी सब चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। क्या ये जिंदा आईडी है जो बरामद हुआ है? इसमें जिंदा तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें आपका जो बारूद मौजूद है इसको बनाया जाता है उसके बाद में आगे उसको। तो मतलब आप लोगों ने इसका डेटोनेटर निकाला है या इन्होंने अभी अधूरा बनाया था तब वाला? नहीं, ये क्या है कि ये अभी इसको चार्ज नहीं किया गया। जैसे ही चार्ज करेंगे तो अपने आप ये एक्सप्लोजिव हो जाएगा। कैसे चार्ज करते हैं? लगाने के लिए पहले? हाँ, लगाने के लिए पहले लगाने से पहले चार्ज करना? चार्ज इन द सेंस की जो इसकी प्रक्रिया होती है जोड़ने का और बाकी सब चीज़ों का जो कंपोनेंट बचा होता है तो उसको डालते हैं। ये एलएमजी की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन ये कौन सा रहता है? ये बीजीएल है, बीजीएल है। छोटे साइज का इसमें? हाँ, छोटे साइज का बीजीएल, अलग अलग साइज के इनके बीजीएल हैं। जैसे आप देखेंगे बड़े बीजीएल सेल्स मिले हैं बट लेकिन जो हमारा जो बीजीएल है ये छोटे साइज का है। तो इसका कहीं ना कहीं जो बीजीएल लॉन्चर होगा किसी और के पास में होगा बीजीएल जो हमें बरामद हुए। अच्छा, आप लोग ये भी बता रहे थे कि वहाँ आप लोगों ने बहुत सारा सामान आपको नष्ट करना पड़ा। ये सारा सब जो बरामद किए हैं इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान था, क्या क्या था? देखिए, वहाँ लेथ मशीन के अलावा कई सारी चीज़ें थी, जो पाइप्स थे उनके अलावा और कई जो मेडिसिन्स थे उनके सप्लाई के साधन थे। तो वो उन सबको कैरी कर पाना मुश्किल था, इसलिए उसको हमको नष्ट करना पड़ा। ये आप लोगों का ये जो एरिया था जिस जगह पर ये ऑपरेशन हुआ, क्या ये कोई इनका कैंप था या फिर मूवमेंट का क्षेत्र पर आप लोगों ने दबिश दी? कैसे आप लोगों ने?
देखिए, जब से जो सुकमा और बीजापुर के द्वारा जो अभी 10 कैंप स्थापित किए गए हैं और पिछले साल भी लगभग 8 कैंप स्थापित किए गए थे कोर इलाके में, तो उसके बाद में इनका जो एक विस्थापन कह सकते हैं ये इस इलाके में था, जो PLJ बटालियन नंबर 1 का, और यहाँ ये काफ़ी दिनों से कैंप कर रहे थे, जहाँ पर से हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। कौन सा एरिया था जहाँ पे? ये तुमरेल, सिंगनपल्ली और जो पुजारी कांकेर मलमपेंटा वाला जो एरिया है, जो उसूर और पामेड़ थाना के बीच का जो इलाका है, उसमें मौजूद है। सबसे चर्चित बटालियन नंबर 1 में हिड़मा का नाम आता है, तो उनके साथ साथ प्लाटून के भी कई महत्वपूर्ण कमांडर हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जिनको लेकर आप लोग की नजर है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए जो हिड़मा और बारसे देवा है, जो इनके कमांड करते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कंपनियां हैं जिसके मेंबर्स हैं, जो जिनके नाम चिन्हांकित है और जो हमेशा मतलब कि हमें नुकसान भी पहुंचाए हैं, तो हमारे टारगेट में हैं। आप डॉक्टर हैं सर, तो बतौर डॉक्टर आपका एक्सपोजर क्या है साथ में अपने जॉब के? देखिए, मैं एक्चुअली वेटनरी डॉक्टर हूं और पहले मैं IRS में भी था, लेकिन जब मेरा IPS होम कैडर मिला छत्तीसगढ़, तो मैं इसमें आ गया। और दोनों प्रोफेशन तो अलग है, बट यहाँ जो एक काम करने का और एक सेवा भावना से जो आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है, वो कहीं नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं क्या। धन्यवाद जितेंद्र सर। और आप देख रहे थे, ये हैं बीजापुर SP जितेंद्र यादव जी, जिनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल नक्सली करते हैं, और बहुत सा सामान ऐसा भी था जो डंप था, और पिछले 15 दिनों से लगातार इस क्षेत्र पे ये जो माओवादी थे ये विस्थापित होकर नया कैंप कर रहे थे, और इस वजह से पुलिस ने इसी इंटर पर यह ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया, और उसके बाद ये बरामदगी हुई है और ये माओवादी मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त होनी अभी बाकी है।